तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 444 के बारे में। और अगर आपको एनिमेस और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं सैमुअल सीओ को, जो जिनयुंग पार्क के लैब से बाहर जाते ही अपनी आंखें खोलता है और अपने मन में कहता है अभी मेरे पास मौका है यहाँ से भागने का। सैमुअल अपनी पूरी जान लगाता है और जिन स्ट्रिप्स से वो बंधा हुआ होता है अपनी ताकत से सैमुअल उनको ऊपर कर देता है। काफी ज्यादा मेहनत के बाद जो सैमुअल होता है अपनी निचली बॉडी को इन स्ट्रिप्स की पकड़ से छुड़वाने में कामयाब रहता है और देखते ही देखते सैमुअल अपनी पूरी बॉडी को छुड़वा लेता है और जमीन में आके गिरता है। सैमुअल की अभी काफी ज्यादा सांसें फूल रही होती है, लेकिन उसको इस बात की खुशी होती है कि वो जिनयुंग पार्क की पकड़ से छूट चुका है। और ये बात सोच के जैसे ही सैमुअल अभी स्माइल कर रहा होता है तभी उसके पीछे से अचानक से जिनयुंग पार्क आ जाता है और कहता है चोर, मैंने तुझे पकड़ लिया। जिनयुंग पार्क के ऐसे अचानक से बोलने की वजह से सैमुअल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। सैमुअल अभी इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो अचानक से जिनयुंग का सर पकड़ता है और उसके मुंह पे मुक्के मारते हुए कहता है बुढ़ाऊ, तेरी तो ऐसे अचानक से मेरे पीछे से आ गया, मुझसे उलझना बंद कर, अब तेरा बहुत हो गया। और जिनयुंग का सर पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। जैसे ही जिनयुंग अभी जमीन में गिरता है तभी जो सैमुअल होता है यहाँ से हाँफते हाँफते भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो जमीन में गिर जाता है। सैमुअल के पैर अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते और वो जमीन में पड़ा बस कोशिश कर रहा होता है यहाँ से भागने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। तभी जिनयुंग उसके सामने आता है और कहता है क्या हुआ, तेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं क्या? ये मैंने ही करा है। आखिर हर कोई यहाँ से भागना ही क्यों चाहता है? मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। तुम्हें पता है मैं एक बहुत ही अकेला बूढ़ा इंसान हूँ। बच्चे, क्या तू सच में जानना चाहता है इस दरवाजे के पीछे क्या है? तो ठीक है, देख इस दरवाजे के पीछे क्या है। तुझे यहाँ से बाहर ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और जिनयुंग अभी लैब का दरवाजा खोल देता है। सैमुअल इस दरवाजे से बाहर देखता है और इसके बाद जिनयुंग की तरफ देख के कहता है तू बूढ़े, तो ये है फर्स्ट एफिलिएट का काला राज। हालांकि जो सैमुअल ने इस दरवाजे के बाहर देखा होता है वो अभी हमने नहीं देखा। इसके बाद जिनयुंग एक इंजेक्शन तैयार करते हुए कहता है क्या तूने मुझे बूढ़ा कहा? अबे साले छोटे चूहे, अपने से बड़ों को तुझे थोड़ी सी इज्जत दिखानी चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हानियल को, जो अभी हेजिन को बोल रही होती है क्या तुम्हें और ज्यादा स्पॉन्सर्ड प्लास्टिक सर्जरी के ऑफर आ रहे हैं? हेजिन अपने मोबाइल में देख रही होती है और कहती है हाँ, चीजें बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसा मैं सोच रही थी। प्लास्टिक सर्जरी से जो वो मेरे ऊपर चेंज लेके आए हैं उससे क्लिनिक का काफी अच्छा प्रमोशन हो रहा है। हानियल कहती है लेकिन हेजिन फिर भी तुम्हें ऐसा। लेकिन इतने में ही हेजिन दोबारा से बोल पड़ती है अभी जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी से मैं यूट्यूब को छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे क्रिस्टल के चैनल से एक ऑफर आया है। क्रिस्टल चैनल वाले चाहते हैं मैं उनके प्लेटफॉर्म में स्ट्रीमिंग करूँ। मैं स्पॉन्सरशिप की मदद से अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपने आप को और ज्यादा सुंदर बनाऊंगी और उसके बाद क्रिस्टल टीवी में शिफ्ट हो जाऊंगी। हानिल, तुम भी मेरी ही तरह अच्छे से जानती हो जो अमीर लड़के होते हैं उन्हें लंबी और सुंदर लड़कियां पसंद आती हैं। जो छोटी और प्यारी लड़कियां होती हैं उन्हें स्ट्रीमिंग में इतनी ज्यादा डोनेशंस नहीं मिलती हैं। और क्रिस्टल चैनल के जो लोग हैं उनको सच में ऐसा लगता है कि उनके चैनल में मैं अपना काफी बड़ा नाम बना सकती हूँ। अभी के लिए जो यूट्यूब की वजह से मुझे स्पॉन्सरशिप मिल रही है उनकी वजह से जो मैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा पा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ उन प्लास्टिक सर्जरीज की मदद से मैं अपनी ब्रेस्ट का भी साइज बढ़ा लूँ। हानिल कहती है हेजिन, इस हिसाब से तुम्हारी ब्रेस्ट फट जाएंगी, तुम्हें और उन्हें कितना बड़ा करवाना है? हेजिन कहती है मैं जल्दी ही 30 साल की पूरी हो जाऊंगी। मुझे मेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत ज्यादा अमीर हो। मुझे एक ऐसा सुगर डैडी चाहिए जिसके साथ मैं कंफर्टेबल लाइफ बिता सकूं। हानिल कहती है लेकिन हेजिन, तुम पहले से ही काफी ज्यादा सुंदर हो, तुम्हें और प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। हेजिन कहती है मैं उस क्लिनिक में पहले ही अपनी बॉडी में काफी सारा काम करवा चुकी हूँ और उनके रिजल्ट्स ने मुझे कभी भी निराश नहीं करा। सारी प्लास्टिक सर्जरियाँ मेरे ऊपर अच्छे से काम कर रही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग प्लास्टिक सर्जरी से मुझे और ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। इसलिए हानिल, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो हेजिन होती है क्लिनिक चल जाती है फर्स्ट एफिलिएट के, और यहाँ पे जो डॉक्टर के साथ की एक बंदी होती है हेजिन की ब्रेस्ट में हाथ लगा के कहती है वो हेजिन, तुम्हारी ब्रेस्ट काफी ज्यादा ढीली हो चुकी है, अगर हम इसमें कुछ इम्प्लांट करेंगे तो ये फिर से ठीक हो सकती है। साथ ही साथ में जो तुम्हारी ये गाल की हड्डी है ये भी अभी पहले की तरह ठीक नहीं लग रही है, और हम लोग चाहें तो तुम्हारी नाक की हड्डी को और ज्यादा ठीक कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बॉडी में भी ऐसे कई सारे पार्ट्स देख पा रही हूँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी फुल बॉडी के ऊपर काम करवाना चाहिए। हेजिन कहती है इसमें तो दर्द होता होगा, है ना? दूसरी बंदी कहती है हम जब ये सब कुछ कर रहे होंगे उस वक्त हम तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे देंगे जिससे तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वैसे भी हेजिन, सुंदरता के साथ दर्द तो मिलेगा ही। वैसे मुझे लगता है हमें तुम्हारे पेल्विस के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे हिप्स पहले से ही काफी ज्यादा चौड़े हैं। और भाई लोग आपको बता दूं जो पेल्विस होता है वो हिप्स की हड्डियां होती हैं। हेजिन कहती है
क्या तुम पेल्विस को वाइड करने के लिए भी सर्जरी करते हो? दूसरी बंदी कहती है, हाँ, आजकल जो हमारे क्लाइंट होते हैं, जो हमारे पेशेंट होते हैं, उन सबकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, इसलिए पेशेंट्स की नीड्स को पूरा करने के लिए अब काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अपनी ब्रेस्ट के ऊपर काम जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए तुम्हारी ब्रेस्ट ढीली होती जाएगी। और तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी यही है ना कि वो अच्छी दिखे, या फिर तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि वो अच्छी ना दिखे, बस तुम्हें अच्छा लगे। साथ ही साथ में जो तुम्हारी नाक है, तुम्हें उसके ऊपर भी काम करवाना चाहिए। एक लंबी नाक के साथ तुम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगी। एक लंबी नाक के साथ तुम मर्दों की एक अलग ही नस्ल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हो। मेरा यकीन मानो, ऐसे में तुम फोटोज में काफी ज्यादा अच्छी आओगी। और मैं तुम्हें बिल्कुल सच बोल रही हूँ, आजकल यही मायने रखता है कि तुम फोटोज में कैसी दिखती हो, तुम असल जिंदगी में कैसी लगती हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, इस बार भी हम तुम्हारी सर्जरी एकदम फ्री करेंगे। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने से पहले उसको एक बार पढ़ना जरूर। और तुम्हें बता दूं, क्योंकि ये सर्जरी हम स्पॉन्सरशिप की वजह से कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर्स तुम्हारा नॉर्मल से ज्यादा ध्यान रखेंगे। वैसे हेजिन ने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया होता है, और ये बंदी उसके साइन करने के बाद बोल रही होती है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ जरूर लेना। तो खैर, जो डॉक्टर लोग होते हैं वो हेजिन की सर्जरी में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। हेजिन को अभी सर्जरी रूम में लेटा दिया गया होता है, और जो डॉक्टर के साथ के स्टाफ के लोग होते हैं बोल रहे होते हैं, डॉक्टर, हमने मार्किंग पूरी कर ली है और अब मैं एनेस्थीसिया को स्टार्ट कर रही हूँ। हेजिन, इससे तुम्हारे हाथ में थोड़ी सी चुभन महसूस होगी, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। इस सर्जरी के बाद जब तुम्हारी आंखें दोबारा से खुलेंगी तो तुम काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी होंगी। अभी जो हेजिन होती है उसको लेटा रखा होता है और उसकी पूरी बॉडी में मार्कर से निशान बना रखे होते हैं। इसके बाद हैंगयॉल अपने ग्लव्स पहनता है और हेजिन को कहता है, हेजिन, इससे पहले मैं तुम्हारी सर्जरी स्टार्ट करूँ, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा सुंदर बना दूं? हेजिन कहती है, हाँ, मैं चाहती हूँ आप मुझे काफी ज्यादा सुंदर बना दो। हैंगयॉल कहता है, तो ठीक है, चलो सर्जरी शुरू करते हैं। तो खैर, सर्जरी शुरू हो जाती है और काफी घंटे बीतने के बाद सर्जरी खत्म भी हो जाती है। सर्जरी खत्म होने के बाद हम देखते हैं हेजिन को, जिसके पूरे चेहरे में पट्टियां ही पट्टियां बंधी हुई होती हैं। तभी हेजिन के पास हानिल आती है और कहती है, हेजिन, हेजिन, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हेजिन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और कहती है, मैं अभी कहाँ पे हूँ? हानिल कहती है, तुम अभी सर्जरी रूम में हो, तुम्हारी सर्जरी कामयाब रही है। हेजिन कहती है, आखिर तुम कौन हो? हानिल कहती है, अरे मैं हानिल हूँ, लगता है अभी तुम्हें पूरी तरह से होश नहीं आया है। तभी जो नर्स होती है वो यहाँ पे आती है और कहती है, ओह फाइनली, तो तुम्हें होश आ गया। हेजिन, तुम एक हफ्ते बाद अपनी इन पट्टियों को हटा सकती हो, उससे पहले तक तुम्हें अपने फेस को छूना नहीं है। तुम्हारे फेस को अभी समय लगेगा ठीक से सेटल होने में, और ध्यान रखना सोते समय अपने चेहरे को ऊपर की तरफ रखना, नहीं तो तुम्हारे चेहरे में स्वेलिंग आ सकती है। और हाँ, ऐसी कंडीशन में तुम्हारे लिए पंपकिन जूस काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, वो इन्फ्लेमेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। और एक और बात, अभी तुम्हें एक्सरसाइज करना अलाउड नहीं है, लेकिन तुम हल्के हल्के वॉक कर सकती हो, इससे अगर तुम्हारे चेहरे में कोई स्वेलिंग आती है तो वो कम हो जाएगी। ये जो नर्स होती है हानिल को देख के कहती है, वैसे तुम्हें देख के मुझे काफी बुरा लग रहा है। हानिल कहती है, क्या मुझे देख के? लेकिन क्यों? ये हरामखोर नर्स कहती है, तुम्हारी फोटोज अच्छी नहीं आती हैं, है ना? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? हानिल कहती है, ओ माय गॉड, तुम्हें ये कैसे पता? नर्स कहती है, तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा पेल है, जो कि तुम्हारे फेस के हिसाब से ठीक नहीं है, इसलिए मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ तुम्हारी फोटो अच्छी नहीं आती होगी। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम भी अपने फेस में थोड़ा सा काम करवा लो तो तुम काफी ज्यादा सुंदर लगोगी। हानिल कहती है, हा, नहीं, मैं प्लास्टिक सर्जरी करवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और वैसे भी मेरे पास प्लास्टिक सर्जरी करवाने के पैसे नहीं है। नर्स हानिल के गाल पे हाथ लगा के कहती है, अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो, हम तुम्हें भी स्पॉन्सर करेंगे, तुम्हें पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो खैर, ये हरामखोर नर्स यहाँ पे लगी होती है हानिल के साथ बातें करने में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनियल को, जो अपने सारे बंदों के साथ अभी आ रखा होता है विंजिन के पास, ताकि वो विंजिन को भी अपनी गैंग में ज्वाइन करवा सके। लेकिन जैसे ही डैनियल विंजिन को अपनी गैंग में शामिल होने के लिए कहता है, तभी विंजिन हंसते हंसते डैनियल लोगों को कहता है, क्या तुम्हारी गैंग का नाम अलाइड है? अबे गधो, अबे बेवकूफो, यहाँ तक कि जो ड्यूक की ग्रैंडमा है वो भी इससे अच्छा नाम सोच सकती थी। आखिर इतना ज्यादा घटिया नाम तुम में से सोचा किसने? अबे गधे, क्या ये नाम तूने सोचा है? वास्को विंजिन को मारने के लिए उसके पास जा रहा होता है और कहता है, ये नाम छोटे डैनियल ने सोचा है, उसका मजाक मत उड़ा। डैनियल कहता है, वास्को, तुम्हें उसे ये बताने की जरूरत नहीं थी। और वहीं जो जैक होता है उसको भी विंजिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो भी विंजिन को मारने के लिए उतावला हो रहा होता है, लेकिन डैनियल उसको रोक रहा होता है। जैक कहता है, डैनियल, मुझे छोड़ दे, मैं अपने इस मोक्तक को इस हरामजादे के सर पे मारना चाहता हूँ। और यार
मोक्तेक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बुद्धिस्ट मॉन्क लोग यूज करते हैं। जैक को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बावजूद भी जो विंजिन होता है अब भी बोले जा रहा होता है, क्या ये गधा बॉक्सर भी तुम्हारे गैंग में है? सच में तुम्हारी गैंग में सारे के सारे नमूने भरे पड़े हैं। इसके बाद विंजिन हडसन को कहता है, और ये भूरे बाल वाला ढक्कन कौन है तुम्हारे साथ? हडसन कहता है, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, क्या इसका मुंह बंद कर दूं मैं? डैनियल कहता है, नहीं हडसन ऐसा मत करो। और विंजिन बस बोले ही जा रहा होता है, तो ये है तुम्हारी छोटी सी बेकार सी गैंग, इसमें सारे के सारे नमूने हैं और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी इस घटिया सी गैंग को ज्वाइन करूं? सालो, मैं चियान लियांग से हूँ और चियान लियांग कभी किसी के अंडर में काम नहीं करता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने नमूनों के ग्रुप में मुझे शामिल करने की? तुम लोग इस तरह से मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि अपना मजाक बस मैं खुद उड़ाता हूँ। और विंजिन यहाँ से जाने लगता है। डैनियल उसको बोल रहा होता है विंजिन, लेकिन विंजिन नहीं रुकता और यहाँ से जाते जाते भी कहता है, हा, सच में इस गैंग का नाम एलाइड है। इन सारे के सारे नमूनों को देख के ऐसा लगता है ये सारे के सारे जोकर हैं, गधे कहीं के। हा। विंजिन के यहाँ से जाते ही जैक कहता है, ले वो चला गया। डैनियल कहता है, हाँ ये बात तो खैर मुझे भी पता था कि हमारी गैंग में शामिल करना उसे आसान काम नहीं होगा। जैक कहता है, तेरा उसे हमारी गैंग में शामिल करने का आइडिया ही काफी ज्यादा बेकार था। वो कभी भी हमारी गैंग में शामिल होने के लिए नहीं मानेगा। शायद अगर हमारी गैंग का नाम कुछ और होता तो वो हमारी गैंग को ज्वाइन कर लेता। उसे लगता है हमारी गैंग का नाम काफी ज्यादा फनी है। डैनियल कहता है, जैक मैं समझ गया, अब मेरा और ज्यादा मजाक बनाना बंद करो। तभी वास्को को एक कॉल आता है और वो इस कॉल को डैनियल को देते हुए कहता है, डैनियल ये लो, जेस का कॉल आ रहा है। डैनियल कहता है, अरे कॉल को तुम ही उठा लो ना। लेकिन वास्को चाहता होता है कि डैनियल ही जेस से बात करे, क्योंकि जेस जब कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाली बात करता है तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात करता है जो कि वास्को के समझ में नहीं आती। वास्को कहता है, मुझे नहीं पता उससे अभी क्या बोलना है, लो तुम ही बात करो। डैनियल कॉल उठाता है और कहता है, हाँ जेस बोलो। जेस अभी अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ होता है और डैनियल को कहता है, डैनियल मुझे हैंगल बेक के बारे में एक काफी ज्यादा दिलचस्प बात पता चली है। डैनियल कहता है, क्या दिलचस्प बात, और वो क्या है? जेस कहता है, मैं वो तेरे फोन में भेज दूंगा। और जैसे ही जेस वो इन्फॉर्मेशन डैनियल के फोन में भेजता है तो डैनियल उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहीं से हमें फर्स्ट एफिलिएट के असली रंग देखने को मिलेंगे। डैनियल अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या है? और अब हमें असल में पता चलेगा कि डैनियल ने क्या देखा था। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फर्स्ट एफिलिएट के प्लास्टिक सर्जरी वाली बिल्डिंग, जहाँ पे अभी हैंगयोल बेक हेजिन के चेहरे से उसकी पट्टियां उतार रहा होता है और कहता है, हेजिन तुम्हें दोबारा से देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हारी सर्जरी को पूरा 1 हफ्ता हो चुका है ना? हेजिन कहती है, हाँ डॉक्टर पूरा 1 हफ्ता हो चुका है। हैंगयोल कहता है, अभी तो तुम्हारी पट्टियां उतरी भी नहीं है और मैं पहले ही देख पा रहा हूँ, तुम पहले से काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी हो। हेजिन कहती है, क्या सच में डॉक्टर? हैंगयोल हेजिन को शीशा दिखाता है और कहता है, बिल्कुल हेजिन, तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर बनना चाहती थी ना? देखो मैंने तुम्हें काफी ज्यादा सुंदर बना दिया है। लेकिन यार सच में जो हेजिन होती है ना, उसका चेहरा किसी मरे हुए कुत्ते की तरह लग रहा होता है। और देखो मैं जानता हूँ कभी भी किसी के चेहरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन हैंगयोल ने सच में हेजिन के चेहरे की ऐसी की तैसी कर दी होती है और उसके बावजूद भी बोल रहा होता है, मुझे समझ नहीं आता आखिर सबको एक जैसा चेहरा क्यों चाहिए होता है। बधाई हो हेजिन, मैंने तुम्हारे चेहरे को बिल्कुल ऐसा बना दिया है जैसा दुनिया में कोई और होगा ही नहीं। अब तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर बन चुकी हो। और वहीं दूसरी तरफ जो जेस होता है डैनियल से मिलके उसको बता रहा होता है, हैंगयोल बेक एक ऐसा इंसान है जिसके लिए सुंदरता काफी ज्यादा अलग मायने रखती है। उस गधे के लिए सुंदर शब्द का मतलब कुछ और ही है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अपने पेशेंट के ऊपर अजीब अजीब सी सर्जरियां करता है। आमतौर पे पेशेंट जैसा उसको कहते हैं वो बिल्कुल वैसे ही सर्जरी करता है। लेकिन जब कोई पेशेंट ऐसा कहता है कि उसको काफी ज्यादा सुंदर बनना है, ऐसे में हैंगयोल बेक अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से सर्जरी करता है। हैंगयोल बेक के सारे शिकार वो हैं जिनको फ्री की सर्जरी मिली है, जो कि ज्यादातर वो लोग स्पॉन्सरशिप के बदले देते हैं। सर्जरी से पहले जो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है वो काफी ज्यादा चालाकी से बनाया गया है, चाहे पेशेंट के साथ कुछ भी हो जाए। हॉस्पिटल और डॉक्टर पेशेंट के बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होते। क्लिनिक ने जो कुछ भी पेशेंट के साथ किया होता है, अगर पेशेंट वो बात किसी को बताना चाहे या फिर पुलिस में कंप्लेन करना चाहे, ऐसे में पेशेंट को क्लिनिक को एक भारी अमाउंट चुकानी पड़ती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा गया है। अगर कोई पेशेंट चाहे भी कि वो अपनी बात अदालत में रखे तो भी क्लिनिक से केस जीतने के उनके काफी कम चांस होते हैं, क्योंकि सारे के सारे पेशेंट्स ने पहले से ही उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर रखा होता है जिसमें पहले से ही सब कुछ लिखा था। और डैनियल सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि हैंगयोल बेक ने एक प्लैटिनियम बैच पहना है और वर्कर्स में प्लैटिनियम बैच वही पहनते हैं जो माइनर्स होते हैं, यानी कि माइनर होने के
बावजूद भी हैंगयोल बेक एक डॉक्टर है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी माइनर के पास डॉक्टर की डिग्री हो। चलो मान लेते हैं कि हैंगयोल काफी ज्यादा जीनियस बंदा है, लेकिन फिर भी इतनी कम उम्र में उस पर डिग्री नहीं आ सकती। और जेस की ये सारी बातें सुन के जो डैनियल होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही स्पीड में यहाँ से भागता हुआ जा रहा होता है फर्स्ट एफिलिएट और अपने मन में कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असल में जो हैंगयोल होता है अभी तैयारी कर रहा होता है हानियल की सर्जरी करने की। हानियल अभी सर्जरी करवाने के लिए लेट रखी होती है और हैंगयोल हानियल को भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछता है और कहता है क्या तुम्हें भी असली सुंदरता चाहिए? हानियल कहती है हाँ मुझे भी असली सुंदरता चाहिए। और डैनियल भागता हुआ इसी तरफ आ रहा होता है और अपने मन में कहता है शिट शिट शिट, हानियल ने कहा था वो भी वहाँ पे सर्जरी करवा रही है, मुझे उस सर्जरी को रोकना होगा। और वही जो हानियल होती है उसको अब तक एनेस्थीसिया भी दे दिया होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पता होगा कि एनेस्थीसिया इस्तेमाल करा जाता है किसी को बेहोश करने के लिए। हानियल अभी बेहोश हो चुकी होती है और हैंगयोल कहता है तो चलो सर्जरी को स्टार्ट करते हैं। और भाई लोग भले ही हानियल को बचाने के लिए डैनियल आ रहा है, लेकिन आपको बता दूं फर्स्ट एफिलिएट की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट करी जा चुकी है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जिस किसी ने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।